ले एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर गए भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन के लिए जैसे पहुंचे तो देखा कि भोलेनाथ जी तो है नहीं, पार्वती मैया थी। मैया ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवी अकेली अकेली दिखाई दे रही हो, को भोलेनाथ जी नहीं है क्या? तो मैया बोली कि नहीं नारद जी, लगता कहीं किसी काम से बाहर गए। किसी काम से? अरे बता के तो गए होंगे, किस काम से, कौन से गांव, किस जगह गए? बोले नहीं नहीं, बता के तो नहीं गए, जल्दी जल्दी में चले गए। नारद जी बोले, राम राम राम, ये तो हद ही हो गई। अरे घर से जा रहे हो, पत्नी को बता के नहीं गए, इसका मतलब? नारद जी बोले, इसका मतलब है आपसे भोलेनाथ जी प्रेम नहीं करते। प्रेम करते तो बात को छुपाते थोड़ी, बता के जाते। मैया बोली, ना ना ऐसी बात नहीं नारद जी, प्रेम तो बहुत करते। अब जल्दबाजी में हर बात थोड़ी बताई जाती है, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रुक रहा हूँ, ये थोड़ी सब बताई जाती है। अच्छा चलो, आज तो जल्दबाजी में थे, फुर्सत नहीं थी, बाकी समय तो फुर्सत में रहते। चलो बताओ, उनके गले में जो मुंडों की माला, वो सर किसके? ये बताया कभी? अब मैया तो इस प्रश्न पर भी निरुत्तर हो गई। प्रभु हमने तो कभी पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, तो फिर अब भी आपको कोई प्रमाण चाहिए? इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? आपसे छुपाते हैं वो बातों को। और नारद जी ने कहा, जब यही बात, ये छोटी मोटी बात नहीं बताते तो वो बड़ी वाली बात तो कतई नहीं बताई होगी आपको। मैया बोली, बड़ी वाली कौन सी बात है? नारद जी बोले, हम नहीं बताएंगे। मैया बोली, ऐसे कैसे नहीं बताओगे? आधी बात, आधी आग लगा कर आप चल पड़े, ऐसे कैसे? पूरी तो हमको बतानी पड़ेगी, पहले बताइए पूरी बात क्या है। नारद जी बोले, हमारा नाम नहीं लेना। अब वैसे ही बदनाम है, नारद इधर उधर झगड़ा करवाता घूमता है, और बदनाम हो जाएंगे, तो हमारा नाम नहीं। बोले, आप बताइए तो पहले। बोले, आपसे भोलेनाथ जी ने इतनी बड़ी बात छुपा रखी है। कौन सी बात? बोले, ये बात ये है कि आपसे पहले भी उन्होंने कई विवाह किए, कई ब्याह कर चुके हैं, आपको बताया आज तक? अब मैया तो एकदम क्या बोले, उत्तर ही नहीं बोलने के लिए। नारद जी बोले कि अब मैया एकदम, मैया का पारा चढ़ने वाला है, इससे पहले हम पर ही बरसे तो यहाँ से निकल लो। तो नारद जी वीणा लेके नारायण नारायण गाते वहाँ से चले गए, भागे जा रहे थे। भोलेनाथ जी आ रहे थे कैलाश में, देखा नारद बड़ी हड़बड़ी सी में भागा भागा आ रहा है। भोलेनाथ जी बोले, कहाँ से आ रहे? बोले, कैलाश से आ रहे हैं, आपका दर्शन करने गए थे, आप तो मिले नहीं, मैया मिल गई और जरा आपको याद कर रही है ना, जल्दी चले जाओ। भोलेनाथ जी बोले, अच्छा आप कैलाश से आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ बो के आए हो जो हमें याद कर रही हैं, चलो देखते हैं। तो भोलेनाथ जी आए तो देखा बड़ी पतिव्रता है पार्वती मैया। भोलेनाथ जी आते तो आते पूछती, जल लेंगे क्या लेंगे, चरण दबा दूं, थक गए, आदि आदि। आज तो महाराज एकदम कोप भवन में मुंह बना करके बैठी हुई है। पार्वती जी को आवाज दे रहा है, सुन लो। अरे पार्वती देखो, आ गए हम, दरवाजे पे खड़े हैं, जरा सुनो जरा सुनो। तो भीतर से आवाज आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो अपनी पहली वाली को जाके सुनाओ। भोलेनाथ जी बोले, मामला बड़ा गंभीर लग रहा है। भीतर आके पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी ने सब बताया, ऐसे ऐसे आपने हमारे साथ धोखा किया। बोले, काहे का धोखा? नारद ने वो तो समय रहते हमको सब बता गया, भला हो उसका। भोलेनाथ जी बोले, अच्छा तो ये कांड है, ये करके गए हैं देवर्षि नारद जी। भोलेनाथ जी ने कहा, अरे पार्वती भोली हो तुम, बड़ी सीधी सादी हो, नारद की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई। नारद ने जो बताया वो झूठ तो नहीं था, पर पूरा सच भी नहीं था। झूठ इसलिए नहीं था कि ब्याह तो हमारे हुए, और सच इसलिए नहीं था कि किससे हुए ये नहीं बता के गए नारद जी। ब्याह देवी हमारे जो हुए ना, तुम्हारे साथ हुए। कभी तुम पार्वती बनी, कभी तुम दुर्गा बनी, कभी तुम शैलपुत्री बनी, कभी सती बनी। हर जन्म में हमने तुमसे ही ब्याह किया, किसी और स्त्री से जाके ब्याह नहीं किया हमने। ओ तो ये बात है, खुश हो गई मैया, क्या चलो हमसे इतना प्रेम कि हर जन्म में हमसे ब्याह करते हैं। तो प्रभु ये तो बताओ, हर जन्म में हमारे रूप बदल जाते, आप एक ही रूप में हो, ऐसा क्यों? तो भोलेनाथ जी ने बोले, वो इसलिए क्योंकि हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, हमने अमर कथा सुनी। तो फिर हमें भी सुनाओ।
तो पार्वती मैया को लेके भोलेनाथ जी धरती पर आए, अमरनाथ में अमर कथा सुनाई, और वहीं इस सुखदेव जी ने शुक रूप में बैठ के कथा सुनी, कथा श्रवण किया। इस प्रकार दूसरी बार कथा सुनी भोलेनाथ जी के मुख से, और तीसरी बार सुनी श्री व्यास जी के मुख से।